स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर में, जिसमें हम बहुत सीरियसली और बहुत प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने अगले 10 महीने को प्लान करें, जो आपके एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। और मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल गारंटी है कि आपका एग्जाम निकलेगा ही, बट आप एक बेटर पोजीशन में होंगे जहां से आपको समझ आएगा कि हाँ, आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने इस सेशन का जो हेडिंग, जो टॉपिक दिया है कि मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी अगले 10 महीने की। अब दरअसल यूपीएससी का जो पेपर है पूरा का पूरा, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। प्रीलिम्स के अंदर में बहुत सारी, कम से कम हजारों वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि वहां पर आप जाएंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे तो एग्जाम को निकाल कर चले आएंगे। कई सारे लोगों ने ये सजेशन दिया कि आप अब प्रीलिम्स निकाल ही नहीं सकते, इतना अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तो मैं इन शॉर्ट, बोगस बातें हैं। अगर आप बेसिक के ऊपर में स्टिक करते हैं और उनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बार बार कह रहा कि आप एग्जाम निकालेंगे ही, बट आप एक बेटर पोजीशन में होंगे, बेटर सिचुएशन में होंगे कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर मोटा मोटा बात करें तो यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी का जो स्टेज है, उसको हम 2 स्टेजेस में बांटते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में सिलेबस के अंदर में नहीं जाऊंगा, मोटी मोटी ऊपर की बातें ही करेंगे। तो यूपीएससी के अंदर में एक है प्रीलिम्स आपका, और दूसरा है आपका इधर मेंस का एग्जाम। अब ये सब बातें आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके जो मार्क्स हैं वो मेरिट के अंदर में नहीं जुड़ते हैं, है ना। उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। आपका मेंस का प्लस में पर्सनल इंटरव्यू, इसको मिलाकर क्या है, आपकी मेरिट बनती है, आपकी फाइनल। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो ये कहता है कि पहले हम प्रीलिम्स तैयार करेंगे, मेंस को बाद में करेंगे। तो मेरी पहली एडवाइस सबके लिए है, देखिए मैं बहुत शांति से आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो कभी भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो दोनों का सिलेबस है कम से कम 60 से 70%, या फिर कहा जाए 80% सिलेबस क्या है, ओवरलैप करता है। 80% सिलेबस ओवरलैप करता है, चाहे वो प्रीलिम्स का देख लो, चाहे आप मेंस का देख लो, दोनों का सिलेबस एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। तो कोई सेग्रीगेटेड पढ़ाई मेंस की नहीं होती है, या फिर प्रीलिम्स की कोई सेग्रीगेटेड पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई हमेशा इंटीग्रेटेड ही होती है। पहली बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, लेकिन मेरा फोकस मेंस के ऊपर में भी रहता है, आंसर राइटिंग के ऊपर भी रहता है, आप कितना समय जीएस पेपर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ये भी रहता है। उन सब चीजों के ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस करने की कोशिश करें तो ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस, जिसके अंदर में सबसे पहला टॉपिक क्या है, पॉलिटी है। दूसरा अगर देखा जाए इकोनॉमी है। फिर उसके बाद में क्या है, एनवायरमेंट है। फिर उसके बाद में देखा जाए तो क्या है, जियोग्राफी है। फिर उसके बाद में देखा जाए क्या है, साइंस एंड टेक है। और उस लास्ट में देखा जाए क्या है, करंट अफेयर है। अब मैंने ये जो हिस्ट्री, एक हम डिस्कस करेंगे क्या, हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंदर में ही हमने क्या किया, 4 हिस्से कर लिए। एक आर्ट एंड कल्चर है, एक एंशिएंट है, एक मेडिवल है, और एक क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है पूरा का पूरा। अब मैं इस पे बात करूं अगर प्रीलिम्स के अंदर में, तो आप सभी जानते हैं प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है जिसके अंदर में सब कुछ आता है, और एक सीसैट का पेपर होता है। उसके लिए कभी अलग से वीडियो में बात करेंगे सीसैट के ऊपर में कैसे काम किया जाए। मेजर हम बात करने वाले हैं जीएस के ऊपर में, कि अपनी तैयारी को शुरू कैसे करें। देखिए ये वीडियो उन सभी के लिए कारगर हो सकती है जो बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हैं, आज अभी इसी वक्त से, यानी कि 11 अगस्त से शुरू कर रहे हो आप सभी के सभी, तो आपके लिए भी कामगार है। कोई अगर 15 अगस्त से शुरू करा, उसके लिए भी कामगार है।
अगस्त से जो अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं उनके लिए कामगार रहने वाली है, या जिन्होंने पहले शुरू भी कर लिया है उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे जीएस के ऊपर में। अब जैसे आपको एग्जांपल देखते हैं, अब हम मेंस की बात करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं सिलेबस एक बार जरूर देखो। और वहां पर अगर मेंस के अंदर में आप अगर जीएस पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं तो उसके अंदर में क्या क्या है, हिस्ट्री है, ये पूरी हिस्ट्री ऐड कर दो, प्लस में क्या है आप वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड कर दो, हो गया। जियोग्राफी ऐड कर दो, जियोग्राफी आपने यहां पर पढ़ा, देखिए वहां पर ऐड हो रहा है। प्लस में आप सोसाइटी ऐड कर दो। अब सोसाइटी अपने आप में हिस्सा है वैसे किसका, हिस्ट्री का, लेकिन अगर आप उसको अलग रख रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी से उसको देख सकते हो। और कुछ वुमेन इश्यूज, ये हो गया आपका जीएस पेपर 1। तो अगर आप मैप करने की कोशिश करें, तो अगर आप चाहे प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करें चाहे मेंस के ऊपर फोकस करें, तो अगर देखिए ना, जियोग्राफी हो गया आपका, क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया पूरा का पूरा, ये कंप्लीट हो गया। प्लस में आपका क्या, सोसाइटी कंप्लीट हो गया। तो आप देखिए 2 मेन जो प्रीलिम्स के अंदर में रहने वाले हैं वो भी तो आपके कंप्लीट हो गए और आपका जीएस पेपर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो कोई डिसइंटीग्रेटेड या फिर क्या में डिफरेंशिएटेड तैयारी नहीं है। अगर आप कंसोलिडेट करके अगर आप मेंस के हिसाब से भी तैयारी करते हैं तो अल्टीमेटली क्या है, जब आप रिवीजन मोड में आएंगे, जब आप रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको वहां पर हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि इन चीजों के ऊपर में आपको फोकस करना है। कई लोग कहते हैं कि बुक्स के ऊपर ही बात करनी चाहिए, हमें बुक्स की बात करेंगे, उसकी भी टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बहुत खास एक इंफॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं कि स्टडी IQ IAS आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। और ये बहुत ही शानदार एक ऑफर भी चल रहा है आज से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत में, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये बैच जो P2I यानी कि सारी आपकी टेंशन को खत्म करने वाला जो बैच है वो मात्र 27,000 रुपए में आपको मिल रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 15 अगस्त तक, और इसमें आपको सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस मिलेंगी। आपको PRT लाइव कोड आपको यूज करना है। क्या, PRT लाइव कोड यूज करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कोई अलग अलग नहीं होती। अब जैसा कि कई बार आपने चर्चाओं में देखा होगा, डिबेट में देखा होगा, कई सारी वीडियोस में देखा होगा कि प्रीलिम्स को आप श्योर नहीं कह सकते, वहां पर कॉमन सेंस, आपको गेस वर्क, इन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए कॉमन सेंस या गेस वर्क को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, आपको जरूरत है बेसिक्स की। नो डाउट पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी का, लेकिन बेसिक्स तो चेंज नहीं हुए। जब तक आप बेसिक को, जो स्टैटिक को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल सकते। इसके ऊपर में देखिए, आप अगर अपने बेसिक को क्लियर कर लें तो उसके ऊपर में आप क्या है, गेस वर्क कर सकते हैं। वहां पर आप क्या है, अवेयरनेस को यूज कर सकते हैं। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो लॉजिक है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, जो बेसिक है वही स्ट्रांग नहीं है, तो क्या है, आप इनका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोगस वीडियोस को देखते रहते, एक ट्रैप है, एक फर्जीवाड़ा है ये, जिसके अंदर में कहते हैं लोग कि हमने तो भैया 70% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व कर दिए। नहीं, वो कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए भी तो आपको बेसिक करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई शॉर्टकट मत ढूंढो। अगले 10 महीने के लिए 7 से 8 घंटे डेली देना शुरू करो। ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मार्केट में तो ये भी हवा है आजकल, कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आप वो वीडियो देख लें कि भैया 24 घंटे में से 30 घंटे कैसे पढ़ा जाए, ऐसे थंबनेल बना के डाल देते हैं। कोई कहता है 16 घंटे पढ़ो, 17। आप 7 से 8 घंटे आज अगले 10 महीने पढ़िए, आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, यकीन मानिए आप। तो जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको कुछ अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ना सोर्स के ऊपर में परेशान रहते हैं कि सर ये वाली बुक से होगा, जैसे पॉलिटी को लेकर, लक्ष्मीकांत को लेकर बहुत ज्यादा है कि सर लक्ष्मीकांत से तो होगा। अरे यार करो तो सही, क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो रहे हैं।
बाकी जो मेंस का आंसर लिखने का तरीका है वो करंट अफेयर्स से, न्यूज एनालिसिस से, अपनी रीडिंग अप्रोच से डेवलप कर लेना। लेकिन आप सभी के सभी शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जो पैनिक होता है वो ये होता है कि भाई साहब हमारे तो बस की ही नहीं है इसमें से। आप पता है, अरे इकोनॉमी की उसने ये बुक करी थी, उसने ये किया था, आप उन्हीं में उलझे रह जाते हो, आप शुरू करते ही नहीं हो। तो एक प्लान हम बनाते हैं। क्या प्लान बनाते हैं आपका? और एक और चीज याद रखिएगा, जो भी मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं उसके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं और रिवीजन को भी हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो हम शुरू करते हैं, जैसे अभी चल रहा है अगस्त, फिर सितंबर, फिर उसके बाद में अक्टूबर, ये 3 महीने हम उठा लेते हैं। तो 3 महीने के अंदर में आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको इकोनॉमी पढ़ना है और आपको एनवायरमेंट पढ़ना है। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है, आप XYZ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बुक को फॉलो कर सकते हैं, साथ में किसी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, कोई यूट्यूब पर वीडियो चल रही है, बुक चल रही है उसको देख लें, कोई नोट्स हैं उसको देख लें। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपको इन 3 महीने में कंप्लीट करने ही करने हैं, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट आपको क्या देंगे, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले दिन ही हिस्ट्री उठा लोगे। हिस्ट्री अगर आपने उठा लिया तो दिक्कत क्या है, याद करने में आप परेशान रहोगे। अब याद करने परेशान होगे तो पहले दिन से ही आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, गिरने लग जाएगा। तो एक तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, न्यूज़पेपर समझने में आपको हेल्प मिलेगी इन्हीं 2 सब्जेक्ट से। ये न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, जीडीपी हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ कहीं से यहीं से आ रहा है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को देखेंगे तो प्रीलिम्स का कम से कम 40 नंबर का, मतलब 40 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट कह रहा हूं 30 to 40 क्वेश्चंस इन 3 सब्जेक्ट से हो चुके हैं। तो आपको सोचिए कितना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आना शुरू होगा कि हाँ मैं ये चीजें क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, इनको धीरे धीरे मेरे क्या हो रही हैं, चीजें कंप्लीट हो रही हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आप करेंगे और साथ में डेली क्या करेंगे, अपने ऑप्शनल के ऊपर में भी ध्यान देना शुरू करेंगे। ऑप्शनल को छोड़ना नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शनल को क्या है, लास्ट के लिए छोड़कर चले जाते हो। नहीं, ऑप्शनल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर में धीरे धीरे काम करते रहना है। अब जब आपने पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमी पढ़ा, एनवायरमेंट पढ़ा, तो उनको बहुत स्टैटिक और बेसिक वे में पढ़ना है। अगर आपसे पॉलिटी आपने पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि ऑप्शंस में अगर आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। आपको ऐसे पढ़ना है कि राज्यसभा के ऊपर में, ये लोकसभा पे अगर क्वेश्चन आ जाए एक्ट स्पेसिफिक, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे क्वेश्चन आता है, अभी आपको ध्यान होगा पिछले साल उस पे आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर में क्वेश्चन आ गया था। अब के पिछले साल किस पे आ गया था, और उसके ऊपर में राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर में एक्ट आ गया था। तो इनके ऊपर में अगर क्वेश्चन आए तो कम से कम आप 10 नंबर का, यानी कि मान के चलो आप 100 से 150 या 200 वर्ड लिख सको, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। प्लीज ये मत सोचिएगा कि अभी जो पढ़ रहे हैं इसको भी पढ़ लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। नहीं, ये 3 महीने में जो आपको तैयारी करनी है वो इस तरीके से करनी है जो आपके मेंस की भी तैयारी साथ के साथ हो रही है। प्रीलिम्स की नहीं हो रही, मेंस की तैयारी हो रही है। और प्रीलिम्स के लिए इस फेज में आप क्या करेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको देखते रहना है। नहीं लगा पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उनको एनालाइज करते रहना, जिससे आपको ना एक आइडिया लगता रहेगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, आपने पॉलिटी पढ़ा, अब उसको रिवाइज करोगे सीधा अगले साल मार्च में। नहीं, पॉलिटी आपने पढ़ा, जो मेजर, जैसे आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा तो आपको नजर आया कि भाई फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आते हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आते हैं, वीक में बैठ के उसको रिवाइज कर लिया। वीक के अंदर में जो संडे वाला दिन है उसको रिवीजन के लिए यूज करना है। 6 दिन पढ़ना है, संडे के दिन जो कुछ आपने पिछले 6 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। रिवाइजन करना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है साथ के साथ। अब आप जब ये 3 महीने पढ़ रहे होगे तो पॉलिटी किसका हिस्सा है, जीएस पेपर 2 का हिस्सा है या नहीं है, इकोनॉमी
जीएस पेपर 3 का हिस्सा है या नहीं है? अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अगर आप मेंस के सिलेबस को देखोगे तो क्या है, आप यहां पर जीएस पेपर 1 की बात करो तो जीएस पेपर 1 में क्या आ गया? हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी आ गया, सोसाइटी आ गया, और इसके बाद में बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक जैसे अर्बनाइजेशन हो गया। अब अर्बनाइजेशन अपने आप में क्या है, न्यूज में बना रहता है। पॉपुलेशन हो गया, ये सब चीजें करंट अफेयर से कंप्लीट होती रहेंगी। लेकिन आप जीएस पेपर का ये देखेंगे, जीएस पेपर 2 के अंदर में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में क्या है? पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, एंड सोशल इश्यूज है। सोशल इश्यूज का मतलब क्या? जैसे वुमेन से रिलेटेड, रिजर्वेशन, बच्चों से रिलेटेड एक्ट, बॉडीज, ऐसे एनजीओ, सारी चीजें। अब आप जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 3 महीने में पॉलिटी पढ़ा, तो आप ये देखिए पॉलिटी एक बहुत मेजर हिस्सा है। और जब आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं तो वहां पर गवर्नेंस भी कंप्लीट हो रहा है। तो यानी कि शुरू के ही 3 महीने में कम से कम 40 से 60% आपका सिलेबस जीएस पेपर 2 का भी कंप्लीट हो चुका है। और आपने पढ़ाई उस हिसाब से करी है कि वो क्या है, आपको मेंस के हिसाब से हेल्प कर रहा है। ठीक है, जीएस पेपर 3 के अंदर में देखा जाए तो वहां पर क्या है, आपका इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। साथ में अगर आप देखेंगे क्या आ गया साइंस एंड टेक के बाद में, वहां पर फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीजें आ गई, इंटरनल सिक्योरिटी। ये छोटे टॉपिक है, आप 10 दिन के अंदर में इनको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मेजर हिस्सा ये है। अब अगर आपने इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को कर लिया तो मान के चलिए आपका 80% सिलेबस क्या हो चुका है, जीएस पेपर 3 का कंप्लीट हुआ। तो टेंशन नहीं लेना कि अरे मैं मेंस के हिसाब से, ये मेंस के हिसाब से तो कर रहे हो सारी चीजें, कुछ मेंस के हिसाब से हो रहा है, तो इसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और जीएस पेपर 4 आप जानते ही हैं, एथिक्स। और एथिक्स के अंदर में क्या क्या आता है? एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ह्यूमन वैल्यूज, फिलोसफीज, थिंकर्स, फिर केस स्टडी, ये सारी चीजें आती हैं। तो जैसे आपने शुरू के क्या किया, आपने 3 महीने आपने पढ़ा, और 3 महीने के अंदर में आप देखिए आपने जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 इसके अंदर में कमांड बना ली। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इन दोनों के ऊपर में कमांड बनने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 80% क्वेश्चन मेंस में जो आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। अब आपने क्या किया है, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, अब आपको न्यूज़पेपर समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब जब आपको न्यूज़पेपर समझ में आना शुरू हो गया है तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा, आप रिलेट कर पाएंगे, आपको चीजें होती हुई नजर आएंगी। और जब चीजें होती हुई नजर आएंगी तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो यहां पर आप क्या, नवंबर तक आप पहुंच गए, अक्टूबर तक हो गया हमारा। अब हम नवंबर से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, नवंबर से हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट फेज को। अब नवंबर से हमने शुरू किया तो हम क्या करेंगे, अब आप हिस्ट्री को ले लीजिए, जियोग्राफी को ले लीजिए, एंड साइंस एंड टेक ले लीजिए। अब हिस्ट्री आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी भी करनी है, तो अगर किसी के नोट्स आपको क्रक्स अच्छा लग रहा है उसको कर लीजिए, लेकिन करना है कंप्लीट, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक ये कंप्लीट करना है आपको किसी भी कीमत पे। ज्योग्राफी 11th और 12th की बस एनसीईआरटी करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक के लिए 6 to 10th की एनसीईआरटी जरूरी है, करिएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर देखा जाए आप, उसके बाद में 11th और 12th के थोड़े से चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा। और जो टेक्नोलॉजी है वो करंट अफेयर, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, इसके ज्यादा और परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको कोई अलग से किताब उठाकर बैठने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिए दिसंबर तक आपने क्या किया, अपना मैक्सिमम सिलेबस क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। मैक्सिमम सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया। आप यहां से देखिए ना आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, आप यहां से देखिए हमने क्या किया, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया, एनवायरमेंट कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया, यही तो बचा करंट अफेयर। यानी कि जनवरी तक आपका देखिए, और जो जनवरी तक आपने कंप्लीट किया है उसके अंदर में आपने क्या किया है, अपने मेंस के अकॉर्डिंग भी किया है। अब ये हिस्ट्री हो गया और जियोग्राफी, ये क्या हो गया आपका जीएस पेपर 1 यहां से कंप्लीट हो रहा है जनवरी तक।
साइंस एंड टेक जो बचा कुचा रह गया था, कहाँ, जीएस पेपर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। और इतने समय तक क्योंकि आपने समय दिया है किसको, अपने ऑप्शनल को भी। तो अब तक मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर तक आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट हो चुका होगा। अब आ गई है जनवरी। अब क्योंकि एक और चीज मैंने आपको बताया था ना कि जब आपने वहां से क्या किया है, करंट अफेयर भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, करंट अफेयर आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, करंट अफेयर की भी आप रिवीजन कर रहे होगे। पिछले फेज के अंदर में आपने क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए थे, कुछ टेस्ट भी लगाए थे। इस फेज में भी आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, कुछ टेस्ट लगाए। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, आपको जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो यार, हिस्ट्री पढ़ ली है तो हिस्ट्री पढ़ ली तो आंसर लिखो कुछ प्रीवियस ईयर के। यानी कि जनवरी तक आपका मेंस भी तैयार है और जनवरी तक आपका प्रीलिम्स भी तैयार है। और उसके बाद में आप जनवरी के बाद में फरवरी 1 महीना चाहो तो पूरा का पूरा किसको दे सकते हो, एथिक्स को दे सकते हो। लेकिन साथ में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो छूट गया है, जो आपको वीक लगता है, उसको भी क्या करिए, आप फरवरी में रिवाइज कर लीजिए। फिर बचा क्या, मार्च, अप्रैल और मई। ये 3 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है प्रीलिम्स के लिए और मॉक टेस्ट लगाना है। बस मॉक टेस्ट लगाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। पूरा फोकस बस इसी पे करते रहना। आप इस अप्रोच के साथ में अगर चलेंगे तो यकीन मानिए कि आप बहुत ज्यादा हद तक क्या है, इस गेम में बने रहेंगे और आप फरवरी आते तक आपका मेंस भी तैयार होगा और साथ में ही आपका क्या है, प्रीलिम्स भी तैयार। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो फेज में लिख रहा हूं कि इस महीने में आपको कंप्लीट करना है, वहां पर मैं सिर्फ पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं आंसर राइटिंग के हिसाब से भी कह रहा हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कह रहा हूं। अगर आप दिन के अंदर में 7-8 घंटे दे रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है वो, और वो आपको उतने अंदर में हेल्प करेगा ही करेगा। अब एक बहुत बड़ी परेशानी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ चीजों को, जैसे एक एनवायरनमेंट हो गया, एक इकोनॉमी हो गया, इन 2 सब्जेक्ट्स को हम करंट अफेयर के भरोसे ही छोड़कर रखते हैं। प्लीज ये बहुत गलत अप्रोच है। इसी कारण से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है, सिलेक्शन रुक जाता है, नहीं होता है। आप अगर एनवायरनमेंट को देखें तो स्टैटिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना दोस्त। स्टैटिक पढ़े बिना कैसे हो सकता है। अगर मान के चलिए, जैसे एक बार इस बार क्वेश्चन आया था कि कैसे स्पीशीज इंटरैक्ट करती है आपस में, बायोलॉजी की बुक उठाकर देखो, एनसीईआरटी, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। स्पीशीज क्या होती हैं, बायोडायवर्सिटी क्या होती है, इकोटोन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब कुछ आपको यहां मिलेगा, डेफिनेशन तो यहीं से मिलेगी। तो ये चीज आप नहीं मिस कर सकते, आप इसको करंट अफेयर पे नहीं छोड़ सकते। सेम विद इकोनॉमी ऑल्सो। जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, ये सब चीजें अगर आप सिर्फ करंट अफेयर पे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, परेशानी है। वो जब हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे करंट अफेयर को कैसे इस बार इंटीग्रेट किया जाए, तो उसमें मैं समझाऊंगा क्या इश्यू आता है अगर आप करंट अफेयर के ऊपर में सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन करंट अफेयर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, इसकी कोई ना कोई आपको स्टैटिक की बुक, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो लेक्चर जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और अगर आपने ये जनवरी तक फॉलो कर लिया, फरवरी तक फॉलो कर लिया, तो यकीन मानिए आपका 80 to 90% सिलेबस मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड होगा। और उसके बाद में आप रिवीजन, मॉक टेस्ट, इसके ऊपर में ध्यान दे सकते हैं। अब कई सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर मॉक टेस्ट कितने मॉक लगा दें, 8 लगा दे, 10 लगा दे, 20 लगा, ये मैटर नहीं करता। आप कितने को एनालाइज कर पा रहे हैं ये मैटर करता है। कई लोग 6 मॉक लगाकर भी एग्जाम को क्लियर कर जा रहे हैं, कई लोग 80 मॉक लगाकर भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे। जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा दोस्त, और ये जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं ये सब्जेक्ट्स को, ये आपके फाउंडेशन हैं, जब तक आप इनको स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे यूपीएससी के अंदर में। वो तुक्काबाजी, वो फर्जीवाड़ा, वो कुछ लोगों का निकल सकता है, लेकिन वास्तविकता में जब तक आपको नहीं पता होगा कि प्रेसिडेंट और पीएम के अंदर में डिफरेंस क्या है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, क्यों आर्टिकल 15 का जब जिक्र होता है रिजर्वेशन के लिए तो वहां पर रिजर्वेशन क्यों है, केशवानंद भारती केस को क्यों कहा जाता है कि उसने भारत की आत्मा को बचा लिया, क्यों आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, उसका रिलेशन इन्फ्लेशन के साथ में, ये जब तक नहीं पढ़ोगे, बेसिक्स है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इस बार मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप एक छोटी सी बात बताओ कि आपने एनवायरनमेंट को पढ़ा था बुक से, कह रहे नहीं।
इकोनॉमी को पढ़ा था बुक से नहीं। तो पता है जब आप ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं तो जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठते हैं ना, आप तुक्काबाजी नहीं करते, आप श्योर होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक होगा। और उसके बाद में क्या होता है, आप लिमिटेड अटेम्प्ट्स करते हो, नेगेटिव मार्किंग से बचते हैं। इस समय पर नेगेटिव मार्किंग से बचना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव होके वहां पर क्या करना, अटेम्प्ट करना। तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। प्लस में जैसे आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग अपने आप में कला है। अब आंसर राइटिंग एकदम से आपको सीखने को नहीं मिल सकता, आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद ही आना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग परेशान रहते हो कि सर मेरा आंसर चेक कर दो। अरे आप खुद लिखो, खुद ही देखो। कोई आपको 3 नंबर देगा, कोई आपको 5 नंबर देगा, कोई 10 नंबर दे देगा, कोई 6 नंबर दे देगा। आपका हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आप देखो कि आप और क्या इंप्रूव कर सकते थे, आप और कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें डाल सकते थे। आपने हो सकता है सिर्फ 4 पर्सपेक्टिव डाले, उसमें 5वां पर्सपेक्टिव भी ऐड कर सकते थे, 6ठा पर्सपेक्टिव भी ऐड कर सकते थे। वो आपके आंसर को कंप्लीट कर देगा, यूनिक बना देगा। आंसर यूनिक भी होना चाहिए। अब यूनिक होने के लिए आप सिर्फ यूनिक के पीछे ही मत भागो, स्टैटिक भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ रहा है एक्ट बेस्ड, तो एक्ट के प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। और वो कब आएगा, जब आपने उस 3 महीने होलिस्टिक लेवल पे पढ़ाई करी होगी, ऊपर ऊपर से नजर नहीं दौड़ाई होगी, आपने सही में पढ़ा होगा, तब आपको आएगा। ऐसे ही फिर उसके बाद में देखा जाए, बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स को लेकर, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, बस मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, द हिंदू न्यूज़पेपर हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी पढ़ो, मैटर नहीं करता है। आप कोई डिबेट नहीं जीतने वाले हो, या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर वाले आपको रॉयल्टी नहीं देने वाले, या फिर इंडियन एक्सप्रेस वाले आपको रॉयल्टी नहीं देने वाले, जो कमेंट में लड़ते रहते हो। कोई भी एक पढ़ो, करंट अफेयर का सोर्स फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो, क्योंकि ये आपका 500 नंबर के अंदर में बहुत ज्यादा क्या करने वाला, हेल्प करने वाला है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के अंदर में, समझ रहे हैं? तो ये आपको क्या करेगा, उसके अंदर में हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको आप अगर इग्नोर करते रहोगे तो सीरियसली यकीन मानिए यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो इसी अप्रोच के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और आपको करंट अफेयर्स के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको मोटा मोटा मेरे ख्याल में समझ आ चुका होगा कि जो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कि आपको ना आंसर राइटिंग को अलग से नहीं लेना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग से नहीं लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी तैयारी का ऑलरेडी हिस्सा है। आप अगर उसको ये सोचते हो कि अरे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइम देना है, तो आप सही में तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी तैयारी के साथ में इंटीग्रेट करोगे तो अल्टीमेटली वो आपकी तैयारी में ही हेल्प करेगा। तो जो ये मैं टाइम आपको बता रहा हूं कि 3 महीने में ये करना है, तो 3 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और उनके आंसर राइटिंग में, भले एक आंसर लिखो, 2 आंसर लिखो, लेकिन लिखो जरूर। और फिर उसके बाद में आप फरवरी से अपना क्या करो, मेंस को छोड़ दो। फिर उसके बाद में आपका प्रीलिम्स के ऊपर में फोकस हो जाना चाहिए। आपको बस मॉक लगाना है मल्टीपल टाइम्स, आपको उसको एनालाइज करना है, अपने करंट अफेयर को रिवाइज करना है। और मैंने करंट अफेयर के लिए आपको बता दिया कि 2 में से किसी भी एक सोर्स को फॉलो करो, किसी भी एक सोर्स को, लेकिन एटलीस्ट आपको एक न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो आपके मेंस में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब मेंस का एक टॉपिक हम मिस कर रहे हैं, वो कौन सा है, एसए। इसको लेकर बड़ा परेशान रहते हैं बच्चे। कई बच्चों का मैसेज आता है, सर एसए के लिए कौन सी बुक पढ़े। रीडिंग, जितना आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, जितना आप पढ़ते रहोगे, कुछ भी पढ़ोगे, वो आपको एसए लिखने में हेल्प करेगा। जैसे आप जीएस पेपर 2 पढ़ रहे हो, सोसाइटी पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, विमेन के इश्यूज को पढ़ रहे हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एसए के अंदर में। तो जितना ज्यादा आप द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, करंट अफेयर बुक, स्टैंडर्ड बुक, रेफरेंस बुक, नोट्स, लेक्चर्स, इनमें इन्वॉल्व होगे, आपका एसए ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। इसमें एग्जाम्पल्स इंप्रूव होते जाएंगे, आपके आंसर राइटिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो ऐसे के लिए कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। ये भी नहीं करना है कि क्या नाम है, बस खाली किसी की बुक उठा ली कि ये टॉपिक पे ऐसे रट के चले जाए, नहीं, कभी भी नहीं आएगा वो सब, और कभी भी उसको आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे को करने का तरीका यही है। और अल्टीमेटली आप यकीन मानिएगा, आप अगर अगस्त से, आज से शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपका होगा।
और आप में से मेरे दोस्त बहुत सारे लोग रिग्रेट करते हैं कि इतना समय बीत गया, पीछे जाके पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हो। कई सारे लोग इस टेंशन में रहते हैं, नहीं हुआ तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब आप में कितनी क्षमता है रिस्क लेने की, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो। अब अगर इतना ही आसान होता तो हर घर से आईएएस ऑफिसर बन रहे होते, क्यों इतना स्ट्रगल चल रहा होता। और एक चीज और याद रखिएगा, अभी नहीं करोगे, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अगले साल करोगे, फिर उसके तीसरे साल करोगे, लेकिन करोगे जरूर। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ये ऐसा अप्रोच है कि अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो गए, पूरा एक साल गया आपका। मेंस में फेल हो गए, फिर एक साल गया, और इंटरव्यू में रह गए, फिर एक साल गया। तो यानी कि आपको करना तो एक साल, जहां से भी आप एग्जिट करोगे एक साल आपको वो करना ही पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, रिपीटेड चीज को, तो आप वन गो में ही ऐसा पढ़िए ना। अब में से कई सारे लोग कहते हैं सर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। अरे आप मेंस की तैयारी तो करो। मेंस की तैयारी किए बिना प्रीलिम्स क्लियर कर भी लोगे तो भी तो बाहर ही हो जाओगे रेस से। मेंस की तैयारी तो करो। अब मेंस की तैयारी ये लाजमी बात है, आप जनवरी से शुरू नहीं कर सकते हो। जनवरी का समय रिवीजन करने का है, ना कि पढ़ने का। देखिए जून से एक महीना ऑलरेडी बीत चुका है, जुलाई, जिसमें आपको पढ़ना चाहिए था। मैं कह रहा हूं चलो आपने नहीं पढ़ा, अगस्त तो यूटिलाइज करो। लेकिन जैसे ही आप नवंबर और दिसंबर आएगा, फिर उसके बाद में आप 2024 के लिए, मतलब इसे कड़वी बात समझिए, जैसे मर्जी समझिए, भूल जाइए। मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। वो विरले लोग हैं जो बिल्कुल वो चिट्ठी की तरह स्कैन करके कर ले, वो बात अलग है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो आप इसी अप्रोच के साथ करिए, अभी से शुरू करिए, और आपको ट्रस्ट मी नेक्स्ट ईयर रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपने इस बार अटेम्प्ट दिया है, चाहे आप फ्रेश अटेम्प्ट देने वाले हैं, सबके लिए बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट रह जाते हैं, वैसे रहने नहीं चाहिए। जितना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, एक चीज को डिसाइड करो, दैट्स इट, आगे बढ़ो। जितना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, उतना ज्यादा परेशान रहोगे, उतना ज्यादा आपका क्या रहेगा, दिक्कत रहेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? तो और मैंने आपको बताया कि अगस्त से आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, इससे ज्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, आपको अपनी तैयारी में एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, तो आप स्टडी IQ IAS के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको कोर्स जो है 27,000 रुपये मिल जाएगा, 26,999 रुपये में, जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू तक सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड वे में मिलेगी। नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन करिए। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक ही वैलिड है। कोड क्या यूज करना है आपको? PRT लाइव कोड ही यूज करना है, इसके अलावा आपको और कोई कोड यूज नहीं करना है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मेरी सोशल मीडिया पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।